हेलो व्यूअर्स, डीएस हिंदी के ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जो किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनका कहना क्या है और वे सरकार से किन कानूनों की मांग कर रहे हैं, और एमएसपी पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि एमएसपी क्या है। कि एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुनी अधिक होती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो यह सरकार द्वारा तय किया गया न्यूनतम मूल्य होता है, जिसके नीचे कोई भी किसान को अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर गेहूं का एमएसपी 2,000 रुपए प्रति क्विंटल है, तो किसी भी व्यापारी को किसान से गेहूं 2,000 रुपए प्रति क्विंटल से कम में नहीं खरीद सकता है। यदि ऐसा होता है तो सरकार स्वयं उस किसान से गेहूं खरीद लेगी। चलिए जान लेते हैं कि एमएसपी का उद्देश्य क्या है और एमएसपी पर सरकार के विचार क्या हैं। किसानों को आय सुनिश्चित करना। एमएसपी किसानों को उनकी फसल के लिए उचित मूल्य दिलाने में मदद करता है, जिससे उनकी आय में स्थिरता आती है। उत्पादन लागत को कवर करना। एमएसपी यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को कम से कम उनकी लागत का 1.5 गुना मुनाफा मिले। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना। सरकार विभिन्न फसलों पर एमएसपी तय करती है, जिससे किसान एक ही फसल पर निर्भर न रहें, विभिन्न फसलों की खेती करें। आइए चलते हैं कि एमएसपी व्यवस्था पर क्या सवाल उठाए जाते हैं। क्या सरकार सभी फसलों का एमएसपी सही ढंग से लागू कर पाती है? क्या एमएसपी का लाभ सभी किसानों तक समान रूप से पहुंच पाता है? क्या यह व्यवस्था दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ है? 2020 में किसानों के लिए भारत सरकार ने 3 कानून भारत की संसद भवन में पेश किए, जिसके बारे में किसानों का कहना था कि यह कानून किसानों की बिना सहमति से पास किए गए हैं। किसानों का कहना है कि एमएसपी की गारंटी हमें सरकार दे। जान लेते हैं 2020 से 2021 का किसान आंदोलन। 2020 से 2021 का किसान आंदोलन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस दौरान हजारों किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों का विरोध किया था। ये कानून कुछ इस प्रकार थे: कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विशेष उपबंध और सुविधा अधिनियम 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाएं अधिनियम 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। किसानों को चिंता थी कि ये कानून उनकी आय कम कर देंगे और बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने मांग की कि सरकार इन कानूनों को वापस ले ले। आइए जान लेते हैं कि आंदोलन किस चरणों में हुआ था और क्या क्या आंदोलन के पहलू थे। सितंबर 2020 में 3 कृषि कानूनों को संसद द्वारा पारित किया गया। इसके बाद नवंबर 2020 में किसानों ने दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत की और दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाल दिया। दिसंबर 2020 में सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के दिन कुछ प्रदर्शनकारियों ने लाल किले में घुसपैठ की, जिससे हिंसा भड़क गई। नवंबर 2021 में सरकार ने 3 कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। ये जान लेते हैं कि आंदोलन का अंत कैसे हुआ। लगभग 1 साल तक चली लंबे आंदोलन के बाद नवंबर 2021 में सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। हालांकि किसानों की कुछ मांगे अभी भी अधूरी हैं। आइए जान लेते हैं कि आज वर्तमान स्थिति क्या है। 2024 में किसान आंदोलन की कोई निश्चित योजना नहीं है। किसान संगठन अभी भी बकाया मांगों को लेकर सरकार से बातचीत कर रहे हैं। कुछ किसान संगठन 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। आइए अब जान लेते हैं कि संभावित परिदृश्य क्या हो सकते हैं। यदि सरकार किसानों की बकाया मांगों को पूरा करती है तो 2024 में कोई बड़ा किसान आंदोलन होने की संभावना नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में किसानों के मुद्दे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 2024 में किसान आंदोलन की दिशा और गति कई कारणों पर निर्भर करेगी, जिसमें सरकार की नीतियां, किसान संगठनों की रणनीति और राजनीतिक परिदृश्य शामिल हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर सरकार का रुख। यदि सरकार एमएसपी पर कानूनों की गारंटी के लिए तैयार है तो यह किसानों को शांत कर सकता है। किसान संगठनों की एकता। यदि किसान संगठन एकजुट रहते हैं तो वे सरकार पर अधिक दबाव डाल सकते हैं। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 2024 में किसानों का मुद्दा भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।